पार्टी तो सब पैसा देती है, ऐसा हाँ कहते हैं। तो बड़का बड़का पार्टी का मिलता है। अच्छा, कितना कितना मिल जाता है, कितना मिलता है पैसा? अब तो ये हमरा जानकारी ना बा सरकार, हमने का जब की भेंट अरे आते नहीं। अंदाजा कुछ होगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 कुछ तो हो। अब तो ये एक वोट हमनी का तो ना भेटाला कोई 1 रुपया ना भेटाइल बा, तो हम कैसे बताई कि हम 5 रुपया भेटाइल बा चाहे 50 रुपया भेटाइल बा। हाँ, कोई भी सा हो, मुखिया वार्ड हो, कोई सा भी हो, खाली इलेक्शन के समय में आता है लोग, बाकी तुम्हारा में जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। तो पिछले बार विधायक जी नहीं आए थे यहाँ पर? नहीं नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। वो वोट वोट मांगने तो आते हाँ, होंगे। वोट लेकर के चला जाता है लोग, तब से कोई भेंट नहीं करता है, नहीं कोई सुनता है। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा आ पहुंची है अब कल्याणपुर विधानसभा में। इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा के एक गांव में हम मौजूद है। उस गांव की एक दलित बस्ती है और इस आसपास के तमाम तस्वीरों को हमको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज भी आज़ादी के इतने वर्ष होने के बाद और 75 साल बीत जाने के बाद अमर महोत्सव कहने की बात और उसी के साथ साथ आज भी वो स्थिति इस तरीके से बदलने की कहने की कोशिश होनी चाहिए थी तमाम सरकारों के जरिए, लेकिन वर्तमान में इसे उस मुताबिक नहीं देखने को मिलती। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट कहती है कि इस देश की जो 90% जो धन संपत्ति है वो एक विशेष वर्ग के पास में है जो सवर्ण तबके से आता है और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो हालात आज भी इस देश के बहुजन समाज के जिस मुताबिक होने चाहिए थे वो उस तरीके से नहीं है। ये रास्ता आप देखिए, रास्ता ये अंदर और गांव के अंदर जाता है और आसपास में ये तमाम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। जब गांव में आप प्रवेश करेंगे तो गांव में आप देखिए इस तरीके की ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। एक डोम जैसा है और इसको बनाने की कोशिश है। इसे क्या कहा जाता है, इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जिनका ये घर है, ये आपका घर है? चलिए ये हम जानेंगे कि ये क्या है। क्या नाम है आपका? जोखन भगत। जोखन जी, ये क्या है, क्या बना हुआ है ये? अरे धान रखने के लिए बनता है, इसे क्या कहा जीरी जाता बोला जाता है। जीरी? जीरी चावल निकलता है। जीरी बोल। हाँ, चावल निकलता है। तो ये कितना इसमें ये चावल आ जाता है? चावल अब जो क्विंटल में निकलता है 70-80 किलो। 70-80 हाँ, आधा। तो ये थोड़ा देख पाएंगे हम कि कैसा अंदर से क्या है? देखकर क्या कीजिएगा, हम देखकर ये करेंगे कि उन लोगों को बताएंगे जिन्हें पता नहीं है कि कैसे गाँव में अनाज को यह एक साथ रखा जाता है, क्विंटलों में रखा जाता है। क्या ये तरीका है ढूंढ निकाला गया है? चावल घटता है तो अपना निकाल कर कुटवा लेता हाँ है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, ये हम खोल कर दिखा रहे हैं। देख लीजिए। एक बार कैमरा हम थोड़ा अंदर जाकर दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर अनाज रखा हुआ है ना? हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है और यहाँ पर इस तरीके से स्टोर किया जाता है। चलिए ये ठीक है, ये अभी गर्मी का समय है, ठंड का समय है, बारिश में कैसा करते हैं फिर? इसी बारिश की वजह से लगाया नहीं गया। अच्छा, तो ये इसके अंदर पानी नहीं जाता? नहीं जाता है। पानी नहीं जाता। ये देखिए, ये बारिश के समय में भी यहाँ पर पानी अंदर नहीं जाता और जो अनाज है वो सुरक्षित रहता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इसके आसपास ये जो लगाया गया है क्या है? ये मिट्टी है इसके? मिट्टी में है। तो मिट्टी लगाने के पीछे का क्या कारण है? अगर मिट्टी लगाएंगे तो क्या होगा? बारिश जैसे नहीं गीला होता है, जीरी नहीं भीजता। तो ये देखिए, ये तरीका है जोखम राम से, ये तरीका है भगत नहीं, आपका नाम कहा ना आपने? जोखन। तो जोखन भगत जी से हमने ये जाना है कि यहाँ पर जो बनाया गया है, ये बनाया गया है अनाज को रखने के लिए, अनाज को संरक्षित रखने के लिए। किसी भी तरीके का कोई भी जो वातावरण हो, जो मौसम हो, उसके बावजूद भी वो अनाज सुरक्षित रहता है। तो बड़े-बड़े स्टोर्स जो है, बड़े-बड़े जो ये जो अनाज को स्टोर करने वाली जो चीज़ें होती है वो गाँव में संभव नहीं हो पाती, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें बनाई गई है। तो ये हम थोड़ा गाँव के अंदर चलते हैं। ये देखिए, थोड़ा एक बार रोड दिखा दीजिए कि किस तरीके से बड़े-बड़े दावे बिहार में किए जा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है लोग है। यहाँ पर ये देखिए, ये घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम तरीके की जो चीज़ें चलाई जाती है, जिस तरीके से पक्के मकान की बात कही जाती है कि 23,005 करोड़ रुपया ये आवंटित किया गया है बिहार में। ये बिहार में इस बात के लिए आवंटित किया गया है कि जो पैसा है वो पैसे के बदौलत जो सरकारों को ये जो घर है जिनके पास भूमि है लेकिन उनके पास पक्के मकान नहीं है, तो बकाए पक्के मकान उन्हें दिलवाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं है। ये भी कोशिश है कि किस तरीके से यहाँ पर जो घर है ये अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रामायण भगत।
अच्छा, ये घर कौन सा है आपका? ये हाँ यही घर है। तो ये बारिश के समय में कैसा होता है यहाँ पर? अब तो चूता रहता है तो इसी में गुजर सफर करते हैं, क्या करें। ये पक्का मकान नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया, तो आपने अप्लाई नहीं किया होगा शायद। कोई मदद नहीं करता है, गरीब को कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। विधायक जी नहीं आए थे यहाँ पर? नहीं नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। वो वोट वोट मांगने तो आते हाँ, होंगे। वोट लेकर के चला जाता है लोग, तब से कोई भेंट नहीं करता है, नहीं कोई सुनता है। हाँ, खाली विधायक, मुखिया चाहे विधायक कोई भी हो, खाली इलेक्शन आता है इधर। उसके बाद तुम मर जाओ, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम सच कह रहे हाँ बिल्कुल। गांव का वार्ड कोई नहीं सुनता है। गांव कोई भी सा हो, मुखिया हो, वार्ड हो, कोई सा भी हो, खाली इलेक्शन के समय में आता है लोग, बाकी तुम भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पिछले बार किसे वोट किया? पिछला बार वही वही मनोज मुखिया, कुमार यादव। पिछला बार मनोज यादव के जीते थे कि सुचिंदर सिंह, मालूम नहीं है। लालटेन को दिए थे कि फूल को दिए थे? पिछला बार तो फुल को दिए थे। तो फिर सचिंद्र को दिए थे। हाँ, आपकी बार वो जो विधायक है मनोज यादव, उसी को दिए थे। लेकिन वो विधायक बना हुआ है अभी तो, मनोज यादव। हाँ, मनोज यादव विधायक हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आए नहीं है विधानसभा में आपके घर में। अभी तक ले नहीं आए, जब से जीते हैं तब से इधर नहीं आते हैं। कौन नहीं आया है? मनोज यादव, वो भी नहीं आते हैं, वोट लेकर के गए तब से अभी वेट करने नहीं जाए। ये अभी तक क्यों ये चीजें नहीं बदल रही है? क्या नहीं चाहते वो बदलाव? यादव अब बदलाव नहीं चाहते? काहे नहीं बदलाव, तो अब एक आमदी का बदलाव से थोड़े होगा, जनता चाहेगा सो ही नहीं होगा। अब एगो हम कहें जो हम मनोज यादव के नहीं देंगे, और 10 आमदी कहेगा जो हम देंगे, तो हमको देने से नहीं देने से वो नहीं जीतेगा। लेकिन बात यह है ना कि वोट तो दिया है, वो तो काम कितना होगा, काम कितना किया, उसके लिए तो दिया जाता है, विकास के नाम पर। विकास का नाम पर तो ये ना है, जब वोट लेकर के चला जाता है फिर भेंट करने नहीं आता है, नहीं कुछ पूछता है, समाचार भी नहीं पूछता अच्छा, है। ये वोट जाति के नाम पर होता है कि विकास के नाम पर? विकास का नाम पर होता है। हाँ, जातियों का नाम पर होता है, तो यहाँ जादू जी का बेल्ट ज्यादा है और जात का संख्या कमजोर है। तो फिर सिर्फ यादव की सुनी जाती है कि बाकी की भी सुनी नहीं जाती तो अब जातीय प्रश्न कोई लड़ेगा। है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामायण भगत है जी। आप शेड्यूल कास्ट से, मतलब एससी से आते हैं? हैं? एससी से आते हैं, दलित हाँ एससी से हैं? हाँ। अच्छा, ये माली भगत, हाँ? मालाकार। मालाकार। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये बच्चे देखिए आप यहाँ पर जो है, ये स्कूल जाते हैं नहीं है, इनके माता पिता ही इस बात को जाने, और जाते भी है तो क्या वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ये भी है दोस्त। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशु। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5वां। अच्छा, स्कूल में जाते हो? यस सर। कौन सी स्कूल में? 5वां सरकारी। सरकारी स्कूल। यस। ये बच्चे जो है ये स्कूल जाते हैं, आपको कुछ पता है? यस सर। क्या क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कुछ सोचा है? नहीं। नहीं सोचा। चलिए, तो ये कोशिश है कि आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाने की। जी, आपका क्या नाम है? मुस्कान जी, मैथ में पढ़ते हैं। क्या बनेंगे, कुछ सोचा है? सोचे हैं डॉक्टर जी। कोई स्कूल है, आप बड़ा कॉलेज है आपके आसपास में? हाँ है जी, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ गाँव के बगल में है जी। हाँ होता है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं। तो हाँ, रोड का कुछ बता रहे थे? रोड ये जो बन रहा है, रोड चारों पक्का रोड क्यों नहीं बन पाया अब तक? वो वहां तक ही रोक दिया गया। हाँ तो ये सब अथी समिति साहब के अथी मर्जी भेल, तोड़का दूर करैलन, ओकरा बाद में बंद कर देलन। ये जब बारिश आती है तो फिर कैसा होता है यहाँ पर? काचड़ लग जाता है, दुनिया के कीचड़ काचड़ हो जाता है, कितना कितना कीचड़ होता ठेहुन भर ये रास्ता पेड़ा बंद हो जाता है बरसात में, है? फिर आने जाने में बहुत कष्ट है। फिर जैसा अभी आपका ये घर है, बिजली वगैरह फिर ठीक से होता है 24 घंटा? हाँ, बिजली ठीक से जाता है। अच्छा, ये है कि जैसे अभी चुनाव माहौल है, फिर चुनाव नजदीक आता है, तो फिर ऐसी जब बस्तियों में वोट बेचा जाता है, मतलब पैसा वैसा मिलता है पार्टियों की तरफ से? नहीं, हम लोग का नहीं मिलता है, बड़का बड़का पार्टी का मिलता है। देखिए, ये पार्टी तो सब पैसा देती है, हाँ। ऐसा कहते हैं। तो बड़का बड़का पार्टी का मिलता है। अच्छा, कितना कितना मिल जाता है? कितना मिलता है पैसा?
अब तो ये हमरा जानकारी ना बा सरकार, हमने का जबकि अरे भेटाते नहीं। अंदाजा कुछ होगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000 कुछ तो हो। अब तो ये हमने का तो ना भेटाला कोई 1 रुपया ना भेटाइल बा, तो हम कैसे बताई कि हम 5 रुपया भेटाइल बा चाहे 50 रुपया भेटाइल बा। ठीक है, लेकिन ये गांव में तो खास तौर पर जो दलित बस्तियां होती है वहाँ पे तो वोट को खरीदा जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये सब दलित बस्ती है, लेकिन इधर में कोई का मिलता नहीं है। इधर राजपूत लोग का बेल्ट है ना, ये सब राजपूत लोग थाम लेता है, तो गरीब को कोई नहीं। पैसा देने की जरूरत नहीं है वोट लेने के लिए। हाँ हम्म, हाँ, बड़का बड़का पार्टी वाला लोग ले लेता है, गरीब को कोई पूछता नहीं है। अच्छा, कारण नहीं। मतलब देखिए यहाँ पर ये हम यहाँ पर जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं ये दलित बस्ती है। इसके थोड़ा आगे हम जाएंगे, राजपूत समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। पैसा राजपूत तक के पहुंचता है, लेकिन दलित बस्तियों में नहीं मिलता है। नहीं मिलता। लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दलित समाज को प्रभावित किया जाता है, बड़े बड़े वादे दिए जाते हैं, उन वादों के मुद्दे पर वोट ले लिया जाता है, लेकिन काम नहीं हो पाता। सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, नहीं हो रहा है। तो और योजनाएं जो है, योजनाओं का फायदा जो है जिस मुताबिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हर घर हर जल जो योजना चलाई जा रही है नीतीश कुमार के जरिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, जो घर जिस तरीके से मजबूती तौर पर होने चाहिए तो वो नहीं है। सड़कों के हालात वो भी तकलीफ में है, और शिक्षा, स्वास्थ्य ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे यहाँ से अस्पताल कितना दूर है सरकारी? सरकारी अस्पताल कोदम चौक पर है, यहाँ से कम कोस भर जमीन है। तो जैसे कोई भी बड़ी तकलीफ हुई, कोई इमरजेंसी हो गई, तो उस समय में क्या होता है? वो वहां पर इलाज हो पाता है वो हो जाता है। कि पटना जाना पड़ता है? पटना मोतिहारी भेज देता है। मोतिहारी भेज देते हैं। हाँ, यहाँ से मोतिहारी भेज देता है। तो ये चीज़ हमने समझने की कोशिश की है कि क्या। हाँ, ठीक है, यही पत्ते के पास। तो देखिए, हमने तमाम उन चीज़ों को आपके साथ रूबरू करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं उन तमाम मीडियाओं के कैमरों में नहीं आ पाता, जो कहने के आवश्यक हो। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।